औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबीन जाफ़र भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है जी लाइफ ऑफ मजिस्ट्रेट्स। मजिस्ट्रेट्स की जो लाइफ है वो कैसी होती है, उनकी सैलरीज क्या होती हैं और उनकी सिलेक्शन किस तरह से होती है, किस तरह से वो मजिस्ट्रेट बनते हैं। यही आज के इस टॉपिक में उनका लाइफस्टाइल क्या होता है और क्राइटेरिया क्या होता है, उनकी वर्किंग कैपेसिटी क्या होती है और वो कैसे काम करते हैं अपनी अपनी अदालतों में बैठकर। इसके ऊपर हम आज इस अहम टॉपिक में रोशनी डालते हैं। जो मजिस्ट्रेट होते हैं जी, उनसे उनकी क्लासेस होती हैं, दर्जा होता है और वो दर्जा वाला हाजे रेस्पेक्ट नहीं उसको गिना जा सकता कि यानी आप ये अगर कहें कि दर्जा अव्वल मजिस्ट्रेट है या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जिसको हम कहते हैं, उसका जो रैंक है वो हाई है और थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट दर्जा जो सोम है उसका मजिस्ट्रेट का जो दर्जा है वो कम है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन सवालात थे बहुत सारे। इसमें जी ये है कि जो रुतबा है वो बराबर होता है, वर्किंग कैपेसिटी में फ़र्क आ जाता है। ग्रेड्स के हवाले से वो किस तरह से आता है इसी टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा। आपने गौर से ये टॉपिक सुनना है। जो नए लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अहमियत का हामिल होती है मेरी वीडियोस। उनको चाहिए कि ये वीडियोस को ज़रूर देखें, बार बार देखें, ताकि उनका जो नॉलेज है उसको डाइजेस्ट करने के काबिल हो जाएं और जो एग्जामिनेशन के हवाले से भी और हिस्ट्री के हवाले से भी और मालूमात के हवाले से भी उनके पास जो है वो एक अच्छा खासा बंच ऑफ नॉलेज उनके पास आ जाए। यही मेरा मकसद है वीडियोस बनाने का। मजिस्ट्रेट की क्लासेस अगर हम डिफाइन करें इस वीडियो में मुख्तसरन, तो वो 3 किस्म की क्लासेस होती हैं। मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट दर्जा दोम सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट दर्जा सोम थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट। पहले बता चुका हूं कि दर्जात का असर किस तरह से है। अब आते हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो होता है उसकी ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से ही उनको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है उनके हवाले से उनका दर्जा होता है। वो 3 लाख रुपए तक का जो जुर्माना है वो आयद कर सकते हैं। 3 साल तक की सज़ा जो है वो ग्रांट कर सकते हैं और इस हवाले से ही उनको जो है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का ग्रेड जो टाइटल मिलता है और उनकी अदालत में यानी जो ऐसे केसेस हैं जिनका जुर्माना 3 लाख रुपए तक हो सकता है वो उनको रेफर किए जाते हैं। मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का आ जाता है दर्जा दोम। उसमें जी मजिस्ट्रेट साहब का जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो जुर्माना 1 लाख रुपए तक होता है और सज़ा जो है वो 1 साल तक की ग्रांट कर सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब। और यानी ऐसे केसेस जिनमें जुर्माने की हद 1 लाख रुपए तक मुकर्रर की गई है और सज़ा जो है वो 1 साल तक मुकर्रर की गई है। जैसे पैटी केसेस होते हैं, छोटे छोटे केसेस जिसमें 2 माह की सज़ा, 3 माह की सज़ा, 5 माह की सज़ा, प्राइस कंट्रोल के हवाले से किसी ने जुर्माना किसी को किया, उसको 7 सज़ा सुना दी। फिर आते हैं थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट के हवाले की तरफ। थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट साहब जो होते हैं उनकी जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके हवाले से उनको जो काम रेफर किया जाता है उसके हवाले से ही उनका ग्रेड मुंतखब कर दिया जाता है और उनका रुतबा, उनका स्टेटस वही रहता है जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का होता है या जो एक सिविल जज का होता है। थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट दर्जा सोम के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास 45,000 तक फाइन के केसेस और 6 माह तक की जो सज़ाएं हैं इस तरह के केसेस उनको रेफर कर दिए जाते हैं। ये डिवीजन है जुडिशरी की, ताकि हर काम जो है अपने तरीक़ेकार के मुताबिक वो सर अंजाम देते रहें और सिलसिलाकार जो है वो आगे चलता रहे। ऐसे केसेस पैटी केसेस जिनमें जुर्माना 2,000, 5,000, 10,000, 40,000, 45,000 तक हो सकता है और सज़ा जो है वो 1 माह, 2 माह, 3 माह, 5 माह, 6 माह हो सकती है। मजिस्ट्रेट साहब को केसेस रेफर कर दिए जाते हैं। 3 क्लासेस हो गई। इसके बाद फिर आगे उनकी दर्जाबंदी और तरीके से भी की जाती है। जिस तरह आपने अक्सर सुना होगा कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स, उनका काम ये होता है, उनकी अदालतें भी अलग होती हैं। प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं, जो ग्रां फरोश होते हैं, उनके गोदामों पर, उनकी दुकानों पर, स्टोर्स पर जाकर छापा मारते हैं और अगर वहाँ किसी चीज़ का रेट 200 रुपया किलो डीसी रेट है और वहाँ 250 रुपये बिक रही है या उससे ज़्यादा बिक रही है, तो वो उसका नोटिस लेते हैं और उसको फाइन कर देते हैं।
उनको प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की ज्यूरिसडिक्शन, दायरा अख्तियार को ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है अख्तियारियात का जो दायरा है वो किसके पास है, तो वो इस तरह के केसेस को डील करते हैं। सैलरीज की तरफ आते हैं। दर्जा मजिस्ट्रेट साहब का जो तमाम दर्जात हैं उसके मुताबिक उनकी जो सैलरी कैपेसिटी होती है वो 1.25 लाख भी है और 1,30,000 भी है, जो पता चलता है। और उसके बाद फिर जो उनकी अलाउंसेस मिलते हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। बिजली का अलाउंस है, पेट्रोल का है, 30,000 रुपये का पेट्रोल महीने में फ्री है। और उसके अलावा जी उनको गाड़ी अब मजिस्ट्रेट को जो कल्टस ने मॉडल्स की आई हैं वो मजिस्ट्रेट साहब को इशू करनी शुरू कर दी हैं। हमारा जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने, और उनका काम अलाउंसेस भी है, अच्छी खासी हैंडसम सैलरी भी है, और वो अपना जो काम है वो सर अंजाम देते हैं और अच्छे तरीके से देते हैं। अब इलेक्शन की तरफ आते हैं, सिलेक्शन की तरफ आते हैं, उनका इंतखाब किस तरह से होता है। कोई भी वकील जो है वो मजिस्ट्रेट के अहदे पे फाइज हो सकता है। पहले ये निज़ाम चलता था कि ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी जो वकला थे उनमें से किसी को लगा दिया जाता था 1 साल, 2 साल, 3 साल या जितनी भी ज़रूरत उसकी होती थी, तो वो वकला का कोटा होता था, उसमें से उनको नॉमिनेट करके लगा दिया जाता था ऑनरेरी मजिस्ट्रेट। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी 3 माह के लिए ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के तौर पर उन्होंने काम किया है। उसका एक मशहूर वाक़या भी आपको सुनाता चलो, इसी वीडियो के तवस्सुत से नॉलेज में इजाफा होगा। कायद-ए-आज़म 3 माह के लिए, और एक मजिस्ट्रेट अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट छुट्टी पे था, मुस्लिम वहाँ मुस्लिम बैरिस्टर थे उस दौर के, तो उनको चूँकि एज लायर बहुत अच्छा मेहनत से काम कर रहे थे। ये भी हिस्ट्री के पन्नों में दर्ज है कि पहले 4 साल एक वाहिद मुस्लिम बैरिस्टर जो एक इंतहाई खूबसूरत शख्सियत का मालिक भी था, 4 साल तक कोई केस उनके पास मौजूद नहीं था। 4 साल के बाद भी उन्होंने जो पहला केस लड़ा वो अपने वालिद का ही लड़ा था। कहने का मतलब ये है कि जो वकालत है ये आसान डिश नहीं है, ये स्लो आंच पे पकने वाली डिश नहीं है, ये फास्ट फूड नहीं है। इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। बहुत ज़्यादा काली रातें काटने के बाद एक खूबसूरत दिन का आगाज़ होता है। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास 4 साल, चूँकि कोई केस नहीं था, तो उन्होंने ये जॉब की। 3 माह के लिए ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे, बहुत अच्छा काम किया। सज़ाएँ देने वाले लोगों को बिल्कुल इंसाफ के साथ उन्होंने सज़ाएँ दी, जिनको जुर्माना करना था जुर्माना किया। तो जब वो वापस अंग्रेज़ अपनी ड्यूटी पे आया तो उसने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से, चूँकि मजिस्ट्रेट और वकील का बहुत तल्लक है इसलिए ये वाक़या आपको सुना रहा हूँ। उन्होंने कायद-ए-आज़म से कहा कि मैंने बात की है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपको हम जो है परमानेंट मजिस्ट्रेट की जॉब पर रखने के लिए तैयार हैं, और उसमें ये होगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1500 रुपया माहवार तनख्वाह भी आपकी तय की गई। 1500 रुपया माहवार उस दौर की बहुत ही ज़्यादा हैंडसम सैलरी थी, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम सैलरी थी। यानी आप कह लें कि अब एक आज के दौर से अगर हम इसको करें तो आई थिंक सो 15 लाख रुपया सैलरी बनती है, पैसे की वैल्यू के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें। मैंने किया हुआ है। अब उन्होंने इनकार क्यों किया कि मैं एक आज़ाद पेशे को अपनाना चाहता था, इसलिए मैं वकालत के पेशे की तरफ आया। और दूसरी एक बात जो तारीख के पन्नों में दर्ज हो गई, जो सुनहरे हरूफ के साथ लिखी गई, वो ये थी कि उन्होंने ये फरमाया कि मैं 1500 रुपया रोज़ाना अपनी वकालत से अर्निंग करना चाहता हूँ, और इससे कहीं ज़्यादा उन्होंने करके भी दिखाया। लिहाजा वो एक आज़ाद पेशा अख्तियार करना चाहते थे, इसलिए वकालत के पेशे में शोबे में आए। और उन्होंने कहा कि वहाँ पे बैठकर मैं बाउंड हो जाऊँगा, अपनी जो मकसद था मेरा वो नहीं हल हो सकेगा। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के तौर पे काम किया। अब जो एक वकील है जो LLB करके पास हो जाता है, जब वो बार काउंसिल से डोमिसाइल बार काउंसिल जो उसकी होती है वहाँ से अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना बहुत ज़रूरी है। जिस आपने LLB कर लिया 2021 में, आपने रजिस्टर्ड खुद को करवाया 2023 में जाके, तो वो आपकी जो काउंट होगा वो LLB की डेट काउंट नहीं होगी, आपकी वो रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल में जो रजिस्टर्ड हुई है वहीं से काउंट होगी। और 2 साल के अरसे तक आपने वो प्रैक्टिस करनी है। 2 साल का अरसा एज वकील आप प्रैक्टिस करने के बाद जुडिशियल एग्जाम्स में जो सीट्स निकलती हैं मजिस्ट्रेट कम सिविल जजेस कम मजिस्ट्रेट्स की, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कोर्सेज को फॉलो करके। कोर्सेज के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो फाइंड आउट भी कर सकते हैं। मेरी हर वीडियो की एक अलग प्लेलिस्ट मौजूद है। आप जुडिशियल एग्जाम्स के हवाले से, आप लॉ मैगज़िन्स के हवाले से, लैट एग्जाम्स के हवाले से जो भी मालूमात लेना चाहें, लॉ ऑफ बेल, FIR, मैंने
बिल्कुल प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आप उस प्ले लिस्ट को सिलेक्ट करें और वहाँ से वीडियो देखें। जुडिशल जो कोर्सेज हैं, एडीपीपी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर से सरकारी वकील, उसके हवाले से भी कोर्स आउटलाइन मौजूद है, उसको भी फॉलो करें। तो वो आपने पास करना होता है और 2 साल के बाद आप उस एग्ज़ाम्स में बैठने के एलिजिबल हो जाते हैं जब आपने वो रजिस्ट्रेशन कराई। 50% मार्क्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं एलएलबी में, और आपका जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। 35 ईयर से कम उम्र में आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, दोनों का एक ही क्राइटेरिया है। यू आर एलिजिबल। अगर आप इस क्राइटेरिया पे फॉलो करते हैं तो आप मजिस्ट्रेट के एग्जाम्स बैठ सकते हैं, पास कर सकते हैं। उम्मीद है आपको और जो लाइफस्टाइल होता है उसके बारे में, एक अच्छा लाइफस्टाइल मजिस्ट्रेट्स को मिलता है, रिस्पेक्ट होती है, पुलिस के इदारे एजेंसीज आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रही होती हैं, आप इंसाफ के शोबे से वाबस्ता होते हैं और इंसाफ फराहम करने वालों में से होते हैं। और अल्लाह ताला का हुक्म है, एक कुरान पाक में इरशाद है कि जो इंसाफ करने वाला शख्स है वो अर्शे बरी के नीचे मौजूद होगा क़यामत के दिन। यानी अर्शे बरी कोई आम अर्श नहीं है, वो बहुत ही एक खूबसूरत सायादार अर्श है जहाँ हर नेमत मौजूद होगी। तो ये इंसाफ वाले का रुतबा अल्लाह ताला ने दिया है, कुरान पाक में बताया है हमें। उम्मीद है वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, मेरा मुआवजा लाइक होता है, वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। आपके लिए ही मैं ये वीडियोस बनाता हूँ और मुझे कोई लालच नहीं है या कोई फ़ायदा नहीं होता ये इस तरह की वीडियोस बना के। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुबीन जाफर भट्टी एडवोकेट, हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।